राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम सुनेंगे राजा इंद्रद्युम्न का नारद जी के साथ नरसिंह जी, कल्पवट, नील माधव के स्थान का दर्शन करना और भगवान की आकाशवाणी सुनना। जैमिनी जी कहते हैं कि नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति जी के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए। वहां महादेव जी का पूजन करके राजा ने श्री दुर्गा देवी जी को प्रणाम किया। फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल पैदल चलने लगे और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। भांति भांति के पक्षी वहां कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा एवं दुर्गम दिखाई पड़ता था। वह नीलगिरी पर्वत चारों ओर से गोलाकार था। वे सब लोग उस मार्ग से गए जहाँ काले अगुरु वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भय को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह विद्यमान थे, जिनका दर्शन करके मनुष्य के कोटि कोटि ब्रह्महत्याओं जैसे पाप धुल जाते हैं। उनका मुख फैला हुआ, दांत बड़े बड़े भयंकर दिखाई दे रहे थे। कुछ पीले रंग के अयालों से उनका मुखमंडल व्याप्त था। 3 नेत्रों से युक्त वे बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। अपनी जांघों पर उतान सोए हुए दैत्य के वक्ष स्थल को व्रजतुल्य कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे थे। मुख पर अट्टहास की छटा थी, जिस पर लपलपाती हुई उनकी लाल रंग की जीभ शोभा पा रही थी। उनके हाथों में शंख चक्र सुशोभित थे। मस्तक किरीट मुकुट से उद्भासित हो रहा था। नेत्रों से आग की चिंगारी निकल रही थी, जिनसे समस्त दिशाएं संतृप्त हो रही थी। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धसे हुए थे। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने प्रणाम किया। इंद्रद्युम्न ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहा कि हे महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से सब पापों से छूट गया। दया सिंधु भगवान की नील मणिमयी मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्रदान कर देती है? हे विप्रवर, उसी का दर्शन मुझे कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहाँ भगवान विष्णु स्वर्णमयी बालू से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा कि हे राजन, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन तक फैले हुए वटवृक्ष को देखो। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पापों से छूट जाता है। इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाले मनुष्य को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर तो इसकी पूजा और स्तुति का कहना ही क्या। इसके मूल भाग में पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भगवान नील माधव विराजमान थे। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान का अपना धाम है। जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ सकता है। अन्य पुरुषों के, विशेषतः पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर्ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से है, परंतु वे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहेंगे। हे राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु वे ही दयासागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के निवास करेंगे। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची, पुष्कर आदि में कृपापूर्वक प्रकट होते हैं। हे राजन, अनेक तीर्थ, देश, क्षेत्र, मंदिरों में भगवान विराजमान रहते हैं। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार स्तवन किया
कि हे देव, हे जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले, हे कमल नयन नारायण, मैं भव सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। शुद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से शुद्र देवताओं की ही सेवा करते हैं। हे ईश्वर, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान कर देते हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्ण आश्रमोचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु हे नाथ, वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्ति को प्राप्त हो गया था। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया था। हे देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय दूर हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। हे प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं। मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है उसका मैं इस नेत्र से दर्शन कर सकूं। इसके सिवा मेरा दूसरा और कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़कर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे इंद्रद्युम्न, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है उसके अनुसार तुम कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ भी कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपका वचन भगवान का वचन है, अतः मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। नारद मुनि बोले कि हे राजन, चलो अब हम सब लोग भगवान नीलकंठ के समीप चलते हैं। वहीं सब राक्षसों का संहार, समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिमा अभिमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर्ध्यान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में तुरंत प्रकट हो जाएंगे। उनके समीप किया हुआ यज्ञ अवश्य फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो, शीघ्र ही वहाँ एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर पश्चिम अभिमुख मंदिर का निर्माण करेंगे। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत सा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में प्रतिष्ठा करूंगा। मैं उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजमान करूंगा। नारद जी की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंदन वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक को देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोला कि हे देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भवन का निर्माण करूंगा। राजा बोले कि तुम कोई साधारण शिल्पकार नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो। यह नारद जी ने मुझे पहले ही बता दिया था। अतः प्राकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर तुम शीघ्र तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। यूँ कहकर देव शिल्पी का विधिवत पूजन करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त कर दिया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत सा धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिनों में बनने वाला था, तथापि देव शिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया। तदनंतर 5वें दिन सुबह नित्यकर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्र करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगलवाद, हाथियों के घंटों की शब्द सहसा सुनाई पड़ी। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद मुनि विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां पहुंच गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेपन हुआ था। वह सब ओर से तेज पुंज से व्याप्त था।
सबको हर्ष प्रदान कर रहा था। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बड़े प्रसन्न हुए। सबने देव ऋषि नारद जी की प्रशंसा करी। फिर निकट से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और फिर यह निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की है। तब प्रसन्नचित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह जी की परिक्रमा करी, धरती पर मस्तक रख कर साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी लक्ष्मी देवी के साथ देवाधिदेव भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कर दिया। उसके बाद वैष्णव ब्राह्मण, अन्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्मशास्त्रीय स्रोतों के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक भगवान की स्तुति करी और बोले, हे ईश्वर, आप एक अनेक स्थूल सूक्ष्म अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप है। आपका रूप सदा एक रस रहता है, अथवा आप अद्वितीय स्वरूप में हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ है। व्योमकेश शिव तथा पद्म योनि ब्रह्मा आपके स्वरूप है। दिव्य नरसिंह रूप में प्रकट हुए हे परमात्मन, आपका तेज कई करोड़ सूर्यों के समान है। हे प्रभु, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप है, दूर से दूर स्थित है, न दूर है न समीप है, तथा बोध्य बोध आपके ही स्वरूप है। आप ज्ञेय के भी ज्ञेय हैं, ज्ञान गम्य होते हुए भी अगम्य है, माया से अतीत है। आप तक किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं है, तो भी लोग अनुमान से आपके विषय में विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको अनुमति प्रदान करने वाले, सबके पालक और संहारक हैं। विश्व साक्षी आपको नमस्कार है। आप ज्योति स्वरूप, ज्ञान रूप, प्रकाश पुंज, व्यूह आकार, षष्टि के हेतु हैं। दुखों के विनाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं है। सबके संशयों को भिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। हे स्वामी, आप मुझे अपने चरण बिंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करें, जो चारों पुरुषार्थ की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले हे नरसिंह भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले हे दया सागर, हे नरसिंह भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तीनों लोग जिनके उदर में स्थित है, उन नरसिंह देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले हे विष्णु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए, मैं अपने इस चार्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाए। जो मनुष्य आपकी शरण ले उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। इस प्रकार दिव्य नरसिंह भगवान की स्तुति करके राजा इंद्रद्युम्न मन में बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग इस स्रोत से दिव्य नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, उन्हें नरसिंह भगवान सीधे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। द्वादशी तिथि को स्वस्ति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद जी ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंहदेव की स्थापना करी थी। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं, वे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस, सुगंधित जल से भगवान नरसिंहदेव को स्नान कराते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप, तांबूल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रमाण, दान से नरसिंह भगवान को संतुष्ट करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाखी चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वस्ति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के संचित पाप राशि को तत्काल भस्म कर देता है। जो भगवान नरसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम, स्तुति करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। आइए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण बीमार पड़ गए। सभी जड़ी बूटियां, दवाइयां सब बेअसर हो गई। तब स्वर्ग से भ्रमण करते करते नारद मुनि धरती पर आए। उन्होंने कृष्ण भगवान से उनकी कुशल क्षेम पूछी तो कन्हैया भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं अस्वस्थ हूँ,
तो नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आप तो इस जगत के पालनहार, तारणहार, सृष्टि के कर्ता धर्ता सब कुछ आप हैं, तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि आप किस औषधि से ठीक होंगे। तो कृष्ण भगवान बोले कि जो भी गोपी मुझे सबसे अधिक प्रेम करती है, अगर वह अपने चरण धोए जल को मुझे पिलाए तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, बशर्ते कि जो भी गोपी मुझे अपना चरण जल पिलाए वह मुझे अन्य गोपियों से ज़्यादा प्रेम करती हो। लेकिन अगर बाद में यह पता चला कि जिस गोपी ने मुझे अपने चरणों का धोया जल पिलाया है उससे भी अधिक प्रेम करने वाली कोई अन्य गोपी है, तो वह पहली गोपी जिसने मुझे चरण जल पिलाया उसे नरक भोगना पड़ेगा। हे नारद मुनि जी, आप मेरा यह संदेश मेरी सभी गोपियों राधा को दे दो। नारद मुनि भगवान कृष्ण के छल को समझ गए। वे मुस्कुराए और नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वे सभी गोपियों और राधा के पास गए और उन्हें श्री कृष्ण भगवान का संदेश सुनाया। भगवान कृष्ण के अस्वस्थता का समाचार सुनकर राधा सहित सभी गोपियां चिंतित हो गई। साथ ही सभी गोपियां मन ही मन सोचने लगी कि वैसे तो हम सभी गोपियां कृष्ण भगवान से बेहद स्नेह करते हैं, लेकिन अगर हमारे चरण धोए जल को कृष्ण को पिलाने के बाद यह पता चला कि वे कृष्ण से कमतर प्रेम करती हैं, कोई अन्य गोपी उनसे ज़्यादा प्रेम करती है, तो हमें नरक भोगना पड़ेगा। यह जानकर सभी गोपियां चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। उधर राधा मन ही मन सोचने लगी, चरण धोए जल को कृष्ण को पिलाने पर भी अगर नरक मिलेगा और न पिलाने पर भी नरक मिलेगा, लेकिन अगर चरण धोए जल को पिलाने से कृष्ण स्वस्थ हो सकते हैं तो मुझे नरक में जाना मंजूर है। तो राधा नारद मुनि से बोली कि हे देव ऋषि नारद जी, आप मुझे कृष्ण भगवान के पास ले चलिए, मैं अपने चरण धोए जल को कृष्ण को पिलाने को तैयार हूँ। तब राधा के चरणों के धोए हुए जल को जैसे ही कृष्ण भगवान ने पिया तो वे स्वस्थ हो गए। कृष्ण पहले ही जानते थे कि राधा ही उन्हें सबसे अधिक प्रेम करती है। सारा दृश्य देखकर नारद मुनि नारायण नारायण की जगह राधे 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 जय श्री कृष्णा राधे राधे करते हुए अपने लोक में चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बजरंगबली महाराज की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक संत महात्मा का अपने शिष्यों के साथ राम कथा का श्रवण करने के लिए आना हुआ। तब गांव की चौपाल पर बहुत सुंदर पांडाल बनाया गया, चौकी लगाई गई, दरियां बिछाई गई, राम दरबार सजाया गया। साथ ही एक चौकी पर मलमल का कपड़ा बिछाकर भगवान जी की तस्वीर लगाई गई। बाजा पेटी वालों को बुलाया गया। संत महात्मा जी वहाँ बहुत सुंदर सुंदर राम कथा का श्रवण करवा रहे थे। बीच बीच में सुंदर राम कथाएं सुना रहे थे। भगवान राम के चरित्र की कथाओं का श्रवण करवा रहे थे। गांव के ही नहीं, आसपास के 100 गांवों के लोग राम कथा का श्रवण करने पहुंचे। सभी लोग पुण्य प्राप्त करना चाहते थे। उन्हीं में एक नामी गिरामी एक अमीर सेठ भी थे। वे भी कथा सुनने वहां पहुंचे। संत महात्मा जी जब कथा प्रारंभ करते थे तो वे कहते थे, कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन ले ओ प्रेम से, धरो तुम्हारो ध्यान, श्री राम जानकी सहित आपके चरणों में प्रणाम। और जब कथा समाप्त होती तो वे कहते, कथा विसर्जन होत है, जाओ वीर हनुमान, प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे हनुमान जी सदा रखियो मेरा ध्यान। संत महात्मा जी कथा सुनाते समय पहले और कथा समाप्त होने पर हमेशा यही बोलते थे। तब उस अमीर सेठ से रहा नहीं गया। कथा का 5वां दिन था, 2 दिन शेष रह गए तो वह अमीर सेठ सब दर्शकों के बीच में खड़े होकर साधु महात्मा जी से बोला कि हे महात्मा जी, आप राम कथा सुनाने और ख़त्म करते समय हनुमान जी का आवाहन करते हैं। क्या हनुमान जी यहाँ कथा सुनने आते होंगे? मुझे तो संदेह होता है। आप हमें इसका प्रमाण दीजिए। संत महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे भक्त,
जहाँ जहाँ भी राम कथा होती है, राम कीर्तन होता है, रात्रि जागरण होता है, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ हनुमान जी जरूर आते होंगे। वह अमीर सेठ संत का मजाक उड़ाते हुए बोला कि आप हमें प्रत्यक्ष में दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। तो संत महात्मा जी बोले कि हे भक्त, कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अमीर सेठ नहीं माना। वह बोला कि संत महात्मा जी, अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो फिर प्रमाण देने में आप क्यों घबराते हैं। संत महात्मा जी बोले कि बालक, अगर सत्य निकला तो तुम क्या करोगे। अमीर सेठ छाती चौड़ी करके बोला कि अगर आपका कहा सत्य निकला तो मैं अपना घर बार छोड़कर आपका शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन अगर संत महात्मा जी झूठ निकला तो आपको भी यह संत गिरी छोड़कर मेरी दुकान का नौकर बनना पड़ेगा। संत महात्मा जी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। पूरे दर्शकों ने यह सारी बात सुनी। उनमें कुछ संत के साथ थे तो कुछ अमीर सेठ के हाँ में हाँ मिला रहे थे। संत महात्मा जी बोले कि 2 दिन बाद राम कथा की पूर्णाहुति है। 2 दिन बाद मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूंगा। आप सभी इस सभा में जरूर आइएगा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि संत महात्मा जी पूर्णाहुति के दिन प्रमाण देंगे कि सभा में हनुमान जी राम कथा सुनने आते हैं या नहीं। तब 2 दिन बाद पूरे गांव के साथ आसपास के सभी लोग आए, साथ ही उस नगरी के राजा, रानी, मंत्री सभी आए। रोज की तरह संत महात्मा जी ने आरती के साथ राम कथा शुरू करी। हनुमान जी का आवाहन किया, राम कथा शुरू हुई। तब बीच में ही अमीर सेठ संत महात्मा जी से बोला, हे संत महात्मा जी, आप प्रमाणित कीजिए कि हनुमान जी यहाँ सभा में है या नहीं। संत ने अमीर सेठ को मंच पर बुलाया और कहा कि हे पुत्र, तुम यहाँ मंच पर आकर हनुमान जी की चौकी को उठाकर बताओ। अमीर सेठ घमंड में भरा हुआ अकड़ता हुआ मंच पर पहुंचा और चौकी उठाने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसने चौकी को उठाना चाहा, वह चौकी उठाना तो छोड़ उसे सरका भी नहीं पाया। ऐसा सेठ ने 3 बार किया, लेकिन तीनों ही बार असफल रहा। पांडाल में बैठे सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे। भरी सर्दी में सेठ के पसीने छूट गए। सेठ चुपचाप अपनी जगह आकर बैठ गया। सभी लोग जय श्री राम, जय हो वीर हनुमान की जयकारा लगाने लगे। राम कथा फिर से शुरू हुई। जब राम कथा का विसर्जन हो गया, संत ने पुनः अमीर सेठ को मंच पर बुलाकर चौकी उठाने को कहा। सेठ शर्मिंदा होते हुए मंच पर पहुंचा और चौकी उठाने लगा। अब की बार चौकी को अमीर सेठ ने उठा लिया। यह इस बात का प्रमाण था कि राम कथा सुनने हनुमान जी आए थे और विसर्जन होते ही हनुमान जी पुनः अपने लोक में चले गए थे। अब उस सेठ को बहुत पछतावा हुआ। उसने अपना घर बार, ऐशो आराम त्याग दिया और उस संत महात्मा का शिष्य बन गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आषाढ़ मास के इस महात्म्य का पूरा लाभ पाने के लिए आइए अब हम लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ।
इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लपसी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लपसी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लपसी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देख कर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीव लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा।
दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह हमने आज आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।